हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया रहेगा, आज का जो वीडियो है वो मैं बताने वाली हूँ हाउ टू स्टे फोकस्ड व्हाइल यू स्टडी। सो ये बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं लोग, स्टूडेंट्स आजकल के स्पेशली, कि भाई फोकस कैसे रहे। हम पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू स्टे फोकस। सो वॉच टिल एंड। इस वीडियो को स्टार्ट करें इसके पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू अबाउट द लेटेस्ट CSET कोर्स ऑफ अनअकैडमी। अ क्विक ग्लिम्स ऑफ इट इज, एज यू कैन सी ये जुलाई 2021 CSET अटेम्प्ट के लिए बैच है और लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ था 26 मई 2021, दैट इज़ लास्ट वेडनेसडे। ऑल्सो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए बिकॉज अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट इज़ CS नेहा। नाउ यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पे टॉप नॉच एजुकेटर्स इन इंडिया है, लीडिंग प्रोफेसर है। फॉर इंस्टेंस लॉजिकल रीजनिंग के लिए इट्स प्रणव चंदक प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के लिए इट्स प्रोफेसर मनीष दुआ, लीगल एप्टीट्यूड के लिए इट्स सतीश भाटी प्रोफेसर, फॉर बिजनेस एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स इस प्रोफेसर आदित्य शर्मा, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वाइवा वॉइस के लिए इट्स मिस रचना खरे। The best thing about Unacademy is that the subscription is more than just classes. Like आपको physical classes में you will not get every fourth session a doubt solving session या फिर practice mock test papers यहाँ पे आपको हमेशा मिलेंगे। updated study material रहेगा। like CS में तो कितने सारे amendments आते हैं, वो हमारे माइंड से टेंशन कम हो जाएगा। आपको ऑल नोट्स, एक्सेस टू एवरी नोट्स फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स एक ही वन प्लेस पे मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विथ अनलिमिटेड वॉच टाइम एंड ऑब्वियसली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो रहने ही वाला है। नाउ हाउ टू गेट दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, इट्स वेरी इजी। आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, आपका गोल CSET डालना है एंड देन क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो मैं वापस याद दिला दूँ, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा इफ यू यूज़ माई कोड दैट इज CS नेहा। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ यू नो वॉट कि आप इसको ट्रायल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल क्लासेस या कुछ और ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, वो लोग आपसे पर सब्जेक्ट चार्ज करते हैं या फिर पर अटेम्प्ट चार्ज करते हैं, बट अनअकैडमी इज़ डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे आपको 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स तक का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें अलग अलग प्राइजेस रेंज करते हैं। एंड ट्रस्ट में ये सबसे बेस्ट प्राइजेस पे आपको क्लासेस मिल रहा है। द बिग सरप्राइज ईयर इज़ दैट आप CA फाउंडेशन प्लस CSET लाइक उन बच्चों के लिए जो CS दोनों करना चाहते हैं, उनका आपको एंट्रेंस दोनों का देना पड़ेगा। उसके लिए यू ऑल्सो गेट अ बिग कॉम्बो इन अनअकैडमी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ट्राई माई कोड, अवेल माई कोड, अवेल 10% डिस्काउंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, मुझे कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है पढ़ाई के टाइम पे कि मैं फोकस ना रह पाई हूँ। बहुत रेयर इंस्टेंस, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कौन सा वैसा मोमेंट था, और अगर वैसा मोमेंट आया भी हो तो मैंने बहुत जल्दी कोप अप कर लिया था। सो यू नो आउटर सर्कमस्टेंसेस से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे पता था मुझे पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इस दिन में इतना करना है तो करना है, ख़त्म। कुछ भी हो जाए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि आई वॉज वेरी डिटरमाइंड। सो जो स्टूडेंट्स डिटरमाइंड है अंदर से, उनको इसका कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं ऐसे वीडियो के कि फोकस कैसे रहे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कभी कभी भटक जाते हैं राह पे चलते चलते कि कहीं और ध्यान चला गया तो पढ़ाई से फोकस हट गया। सो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं वो स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक टाइम पे एक ही काम करो। हमें मल्टीटास्किंग का कीड़ा रहता है, हमने पढ़ लिया रहेगा कहीं पे मल्टीटास्किंग करना चाहिए तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं। एक हाथ से टेक्सटिंग करेंगे, एक हाथ से लेक्चर अटेंड करेंगे, एक हाथ से खाना खाएंगे। ये मल्टीटास्किंग नहीं बोलते हैं, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप एक टाइम पे एक ही काम कर रहे हो, फिर दूसरे टाइम पे दूसरा काम कर रहे हो, इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। एक टास्क पे आप 100% दे रहे हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बी 100% अवेयर। ये मेरा सबसे पहला टिप रहेगा। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो बी 100% अवेयर। आपका फ़ोन साइलेंट पे रख दो। क्यों देखना है ना अभी आपको फ़ोन? अभी आपको क्या आपको कोई ऑब्लिगेशन है? अगर आप अटेंड नहीं करोगे फ़ोन तो आपके घर आके मारेंगे, ऐसा कुछ है नहीं ना। आप टेक्स्ट कर देना बाद में कि भाई मैं क्लासेस में था, मैं नहीं कर पाया अटेंड। आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो म्यूट कर दो नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। यही एक चीज़ है जो आपको ज़्यादा फोकस्ड रहने में हेल्प करेगा। वन टाइम पे एक ही काम करना है। आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको बस लेक्चर अटेंड करना है। ट्राई करो मैं कैसे अपना 100% लेक्चर पे दे सकूं। आप पढ़ रहे हो, आपको बस पढ़ना है।
मेरा बस इतना ही कहना है कि एक टाइम पे एक ही काम करो, अपने आप फोकस जनरेट हो जाएगा अंदर से। सेकंड मैं बोलूँगी फोकस ऑन योर स्किल्स एंड नॉट ऑन योर ग्रेड्स। जैसे कि आप अगर कोई टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स कम आ गए, तो आपका फोकस वहां चला गया कि शिट यार मेरे मार्क्स कम आ गए, छोड़ मैं तो लायक ही नहीं हूँ, छोड़ मैं पढ़ता ही नहीं, अब डिमोटिवेट हो गए। सो दिस इज व्हाट योर फोकस इज सोलली ऑन ग्रेड्स एंड दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग डिस्ट्रक्शन। ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है आपके पढ़ाई को लेके। तो आपका फोकस वहां से हटा के आपके स्किल्स पे डालना है। निग्लेक्ट दैट मार्क्स पार्ट। ये समझो मार्क्स बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छा खा रहे हो तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, वैसे अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो तो आपको मार्क्स बाय डिफॉल्ट अच्छे आने वाले हैं। फोकस ऑन योर स्किल्स, फोकस ऑन योर स्टडी मेथड्स, फोकस कि आप कैसे अपने आप को डेली इंप्रूव कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थर्ड बोलूँगी एक स्टडी रूटीन बना लो। रूटीन आपके बॉडी के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से, और उस रूटीन को दिल से फॉलो करो। इसलिए वैसा रूटीन मुझे स्टडी रूटीन 3-4 दिन लग जाते थे बनाने के लिए, बट एक बार बना लेती थी फिर मैं उसी को फॉलो करती थी। तो रूटीन बनाने के लिए टाइम लगाओ, नो प्रॉब्लम, बट बन जाए देन यू हैव टू फॉलो इट। इससे आप फोकस रहोगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई ऐसे हो जो अभी क्लासेस जाते हो, तो आप एक रूटीन बनाओ कि हाँ भाई मैं क्लासेस से आके मैं पढ़ने वाली हूँ, मैं रिवाइज एटलीस्ट रिवाइज करने वाली हूँ, भले मुझे क्लासेस के आने के बाद शादी अटेंड करनी है, भले मुझे कैफे जाना है। लाइक मेरे टाइम पे क्या होता था, क्लासेस हमारा रहता था 5-6 बजे तक, फिर हम जाते थे कैफे कभी मन किया तो उस बहाने मैं अपना पढ़ाई नहीं छोड़ती थी। मैं घर आई, मैं नाश्ते के साथ पढ़ लेती थी, रिवाइज कर लेती थी, बट एटलीस्ट मेरा ये मोटो होता था कि मैं रिवाइज करूँ ताकि मैं पार्टी में अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। और फिर पार्टी से आके कोई कितना भी थका हो, मैं अगर मेरा दूसरे दिन टेस्ट है तो मैं पूरी रात जग के टेस्ट पे पढ़ूंगी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चैनलाइज योरसेल्फ। आपको आउटर सर्कमस्टेंसेस डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपका रूटीन अगर हिल भी जा रहा है तो आपको मैनेज करना है कि आप कैसे करोगे, बट इट इज ऑल अबाउट कि आप कितने डेडिकेटेड हो। और ये सब करोगे ना जब अंदर से कि हाँ नहीं मुझे करना है, तो फोकस अपने आप आ जाएगा। फोर्थ में बोलूंगी कि ब्रेक्स लो। फोकस के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लाइक मैं अभी ऑफिस का काम भी करती हूँ तो आई टेक मिनी ब्रेक्स। ऐसा नहीं कि हर 10 मिनट में उठ के खाने चले गए। लाइक डिसाइड कर लेती थी कि ये टास्क के लिए आई एम गोइंग टू डू इट बाय एक रूल है पोमोडोरो रूल जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, आप 25 मिनट्स तक पढ़ो एंड देन ब्रेक लो। 25 मिनट्स तक अपना टाइमर रखो, फिर वो टाइमर बजेगा, फिर आप ब्रेक लो। तो मुझे ये नहीं पसंद, बट उसका आइडिया अच्छा लगा। लाइक मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से करती थी कि हाँ मुझे अभी 3 कॉन्सेप्ट निपटाना है, फिर मैं उठ जाऊंगी, थोड़ा वॉक करूंगी, थोड़ा ब्रेक लूंगी। तो इस हिसाब से आप फोकस रहो कि हाँ मुझे इतना कॉन्सेप्ट करना है, उसके पहले मैं उठने नहीं वाली, इतना करूंगी उसके बाद मैं उठूंगी। ऑफिस के काम पे भी आई यूज टू डू लाइक दिस ओनली कि हाँ मुझे इतना कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मैं उठूंगी। ब्रेक लो। और कोई कोई ऐसे होते जो 3-4 घंटे तक बैठे रहते, लाइक आई डोंट नो हाउ आंसर में आप लोग 3-4 घंटे तक कैसे बैठ लेते हो। मैं नहीं बैठ पाती 3-4 घंटे तक, एंड आई गेस इनएफिशिएंट वे, बिकॉज 1 घंटे बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उसके बाद आप जो भी टास्क करो उस पर आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, आपको आपकी एनर्जी रिगेन करनी है, तो काम क्विक होगा। इसलिए ब्रेक लेना जरूरी है। अगर आप क्लासेस में भी पढ़ रहे हो तो सर को बोलो ब्रेक दे, क्योंकि ब्रेक देना बहुत जरूरी है। फिफ्थ मैं ये बोलूंगी कि ज्यादा कोशिश मत करो कुछ चीज अगर ये थोड़ा लाइन आपको आई डोंट नो समझ पाओगे कि नहीं, बट अगर आप कुछ चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो ना, तो समझो दैट इज नॉट वर्थ इट। अगर कुछ चीज नेचुरली आ रही है आपके अंदर से, देन यू आर ग्रेट। तो ट्राई करो कि ये सब नेचुरली आए। अब आप बोलोगे भाई फोकस कैसे नेचुरली आएगा? अगर आप डिटरमाइंड हो, आपको सीएस करना है, आपने उसको प्रायोरिटी पे सेट रखा है, आपको आउटर सर्कमस्टेंसेस से फर्क नहीं पड़ता है, आपने खुद से ये वादा किया है कि नहीं मेरे को इतने साल में सीएस कंप्लीट करना है, या फिर मैं अपना 100% देने वाली हूँ, देन इट डजंट मैटर, फोकस तो आना ही है ना। सो आई वुड सजेस्ट कि बहुत अपने आप को पुश मत करो कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। अगर नहीं हो रहा है तो टेक अ ब्रेक, it's all right. I am not forcing you, nobody is forcing you. If you are being forced, then say no, because you are a human at the end and you need break and you need time to think. So if अगर हाँ बट आप फालतू ही नहीं कर रहे हो कि हाँ नहीं इंस्टा पे टाइम पास, तो फिर इट्स रॉन्ग विथ यू। बट इफ यू आर ट्राइंग टू मच टू फोकस, फिर भी फोकस नहीं आ रहा है, तो टेक अ ब्रेक, बी चिल, अपने आप फोकस आ जाएगा अगर आप डिटरमाइंड हो तो वेरी एंड मैं बस ये बोलूंगी कि ये कोर्स से ना हम ये सीखते हैं कि हम किसी चीज में सिर्फ 100% ही उससे ज्यादा दे सकते हैं।
लाइक यू ना आपने सिर्फ बुक्स में सुना होगा अपना 110% दो, बट नहीं, ये जेन्युइनली मेरे साथ हुआ है एंड उन सबके साथ हुआ रहेगा जो ये कोर्स को हार्ट एंड सोल से कर रहा है या कर चुके हैं। कि आप किसी को हार्ट एंड सोल देते हो ना, देन परसेंटेज इज नॉट द लिमिट, 100% इज जस्ट अ लिमिट, वो सिर्फ एक नंबर है। आप पूरा उस कोर्स में चले जाते हो। ऐसा समझो कि आप एक स्विमिंग कर रहे हो, आप पूरा उसमें डूब जा रहे हो। दैट इज, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप समझो आप एकदम राइट ट्रैक पे हो और आपको यही स्टेज पे आना है कि आप उसमें डूब चुके हो। पढ़ाई में इन द सेंस आप उस कोर्स में डूब चुके हो, आपको मजा आ रहा है। ये ट्राई करो इस स्टेज में आने की, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। सो या बेस्ट ऑफ लक, बाय।